बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हैं आप लोग? बेटा सेकंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4। आज हमारा टॉपिक है बेटा ग्रुप नंबर 6 ए एलिमेंट्स, और इसके साथ बेटा हम सल्फ्यूरिक एसिड पढ़ेंगे। हम स्टार्ट करते हैं ग्रुप नंबर 6 ए के एलिमेंट से। ग्रुप नंबर 6 ए के बेटा जो एलिमेंट्स हैं उनमें हमारे पास ऑक्सीजन है, सल्फ़र है, सेलेनियम है, टेलुरियम है और पोलोनियम है। इनकी बेटा एटॉमिक नंबर, इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एटॉमिक रेडियस, आयनिक रेडियाई, टू नेगेटिव आयन का पिकोमीटर में बेटा लिखा हुआ है, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लिखे हुए हैं, और इनकी डेंसिटी जो है वो इस टेबल में लिखी हुई है, इसको आपने रीड कर लेना है। इसके बाद बेटा हम जनरल करेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं ग्रुप नंबर 6 ए के एलिमेंट्स की। उनमें हमारे पास है बेटा सबसे पहले नेचर ऑफ एलिमेंट्स। नेचर ऑफ एलिमेंट में एक वो एलिमेंट जो है उनकी नेचर कैसी है बेटा, आपने याद रखना है कि ग्रुप नंबर 6 ए के एलिमेंट्स नॉन मेटल्स होते हैं सिवाय पोलोनियम के। पोलोनियम जो है ये रेडियो एक्टिव मेटल है, बाकी तमाम एलिमेंट जो हैं ऑक्सीजन, सल्फ़र, सेलेनियम, टेलुरियम, ये बेटा नॉन मेटल्स हैं। और अगर सेकंड पॉइंट बेटा अगर हम देखें तो वो है पीरियोडिसिटी इन फिजिकल प्रॉपर्टीज़, यानी एटॉमिक रेडियाई, डेंसिटी, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो बेटा ये सारी प्रॉपर्टीज जो है ना ये इंक्रीज़ करती हैं विद इंक्रीज इन द एटॉमिक नंबर डाउन द ग्रुप। ये मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और एटॉमिक रेडियाई और डेंसिटी जो है वो इनकी इंक्रीज़ करती हैं। ग्रुप नंबर 6 ए के जो बेटा एलिमेंट हैं, ग्रुप नंबर 6 ए के एलिमेंट, इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी जो है बेटा वो बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि इनमें से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना बहुत ही मुश्किल होगा। ऑक्सीजन जो है वो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 3.5। और ये फ्लोरीन के बाद दूसरा नंबर पे आता है। जितने भी दुनिया में एलिमेंट्स हैं उन सब में से सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव जो है वो फ्लोरीन है, उसके बाद ऑक्सीजन है। तीसरा बेटा जो पॉइंट है वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आउटर मोस्ट शेल की बेटा हम जानते हैं ये ग्रुप नंबर 6 ए के एलिमेंट हैं, यानी 6 ए के एलिमेंट है, ग्रुप नंबर 6 में है, तो इनके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, और उन 6 इलेक्ट्रॉन में से बेटा 2 जो हैं वो एस में होंगे और 4 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो पी सब शेल के अंदर होंगे। तो NS2 NP4 इनकी जो है वो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी। इसके बाद बेटा प्रॉपर्टी है हमारे पास एलोट्रॉपी के। जितने भी एलिमेंट्स हैं ग्रुप नंबर 6 ए के वो एलोट्रॉपी यानी उनके एलोट्रॉप्स होते हैं। ऑक्सीजन के 2 एलोट्रॉप होते हैं, O2 एंड O3, ये हम जानते हैं। सल्फ़र जो है बेटा इसके 3 एलोट्रॉप होते हैं। रोम्बिक सल्फ़र होती है, मोनोक्लिनिक सल्फ़र होती है और प्लास्टिक सल्फ़र होती है। सेलेनियम जो है इसके 2 एलोट्रॉप होते हैं, रेड और ग्रे। और टेलुरियम जो है बेटा इसके 2 एलोट्रॉप होते हैं, एक मेटालिक होता है और दूसरा नॉन मेटालिक होता है। और पोलोनियम जो है इसके भी 2 जो हैं वो एलोट्रॉपिक फॉर्म्स होती हैं, अल्फ़ा और बीटा फॉर्म, यानी कि वो अल्फ़ा और बीटा रेडिएशन रिलीज़ करने के हिसाब से। वैलेंसी की बेटा अगर हम बात करें तो इनके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो नियर बाय जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हासिल करनी है इन्होंने नोबल गैस की, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन आखिरी शेल में है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करती हैं और डाई नेगेटिव आयन जो हैं वो बनाती हैं। तो जब ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेंगी तो पहले इनके शेल में, आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन थे, 2 और गेन करेंगे तो 8 हो जाएंगे। तो ये इनके जो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा बेटा, ऑक्टेट रूल को फॉलो करेंगे ये। नेक्स्ट है बेटा कैटिनेशन। आप लोग जानते हैं कैटिनेशन क्या होती है, दैट इज़ द सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट। ये जो कंपाउंड एलिमेंट हैं बेटा ग्रुप नंबर 6 ए के, ये कैटिनेशन की प्रॉपर्टी शो करते हैं और डिक्रीज डाउन द ग्रुप, दिस प्रॉपर्टी इज डिक्रीजिंग डाउन द ग्रुप। कोवैलेंसी है कि ऑक्सीजन के अलावा बाकी जितने भी मेंबर हैं बेटा वो ग्रुप नंबर 6 ए के वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, +4 भी करते हैं और +6 भी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। जिस तरह अगर हम सल्फ़र की बात करें तो SCl2 यानी कि जिसमें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, SCl4 है, इसमें इसकी सल्फ़र की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है। SCl6 है, इसमें सल्फ़र की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सॉरी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +6 होगी, यानी कि ऑक्सीजन सिर्फ -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करती है। और उसके अलावा जितने भी मेंबर हैं ग्रुप नंबर 6 ए के वो कोवैलेंसी शो कर सकते हैं, यानी +2 भी कर सकते हैं, +4 भी कर सकते हैं,
6 भी कर सकते हैं, और उनमें हमने जो है वो सल्फ़र की एग्जांपल पढ़ी है। बेटा इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि इनके वैलेंस शेल के अंदर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके अलावा इनके वैलेंस शेल के अंदर डी ऑर्बिटल जो है वो वेकेंट खाली होता है, खाली डी ऑर्बिटल भी होता है। तो उसमें अगर इलेक्ट्रॉन को प्रमोट करते हैं ये डी में, तो ये +2 से ज़्यादा जो है वो बॉन्डिंग कर सकते हैं, 2 से ज़्यादा बॉन्ड भी बना सकते हैं और 2 से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करेंगे। तो क्वेश्चन आपने ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है याद रखना है कि वाई द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 6A अदर दैन ऑक्सीजन शो द मोर दैन 2 ऑक्सीडेशन स्टेट्स, क्यों शो करते हैं। नेक्स्ट है बेटा अक्रंस। अक्रंस में ऑक्सीजन है हमारे पास सबसे पहले। ऑक्सीजन जो है ये वो कहता है मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है एंड कॉमन ऑफ ऑल द एलिमेंट्स कंप्राइजिंग अबाउट 50% अर्थ क्रस्ट जो है वो उसमें ऑक्सीजन है। 1/4 जो है वो एटमॉस्फेरिक एयर जो है वो बाय वेट अगर हम बात करें तो बाय वेट एयर जो है वो एटमॉस्फेरिक एयर जो है उसमें का 1/4 जो पोर्शन है वो ऑक्सीजन है। और 89% जो है ये हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होकर वाटर की फॉर्म में हमें मिलती है। कैल्शियम कार्बोनेट जो चाक में पाए जाते हैं, लाइमस्टोन में, मार्बल में, उनमें 48% ऑक्सीजन होती है। सिलिका जो कि फ्लिंट क्वार्ट्ज में पाई जाती है, उनके उसके अंदर 53% जो है वो ऑक्सीजन बाय वेट होती है। नेक्स्ट हमारे पास है सल्फ़र। सल्फ़र की बेटा ये जो मिनरल्स हैं या ओर्स हैं, इनको आपने याद रखना है, इनके नाम और इनके फार्मूलाज। सबसे पहले हमारे पास जो है वो सल्फ़ाइड की फॉर्म में सल्फ़र पाई जाती है और सल्फ़ेट की फॉर्म में पाई जाती है। सल्फ़ाइड की फॉर्म में ये गैलीना, लेड सल्फ़ाइड, जिंक ब्लेंड, जिंक सल्फ़ाइड, सिनाबार, HgHs, आयरन पायराइड FeS2, स्टिबनाइट Sb2S3, कॉपर पायराइड Cu2S और Fe2S3। तो ये बेटा सल्फ़ाइड की फॉर्म में है और इनके फार्मूलाज और नाम आपने याद रखने हैं फॉर शॉर्ट क्वेश्चन एंड MCQ पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो ये आपने याद रखने हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछे जा सकते हैं और MCQ में भी ये पूछे जा सकते हैं। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आते हैं और बास टाइम ये MCQ में भी पूछे जाते हैं, तो ये आपने याद रखने हैं। इसके अलावा सल्फ़ेट की बात करें तो सल्फ़ेट की फॉर्म में जो सल्फ़र है बेटा वो जिप्सम में है CaSO4, और हैवी स्पार में है यानी बेरियम सल्फ़ेट की फॉर्म में है। इसके बाद बेटा जो सल्फ़र है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड में मौजूद होती हैं, एनिमल्स और वेजिटेबल में। ऑनियंस के अंदर होती है, गार्लिक के अंदर होती है, मस्टर्ड हेयर के अंदर होती है, सरसों के अंदर होती है, और बहुत सारे ऑयल, एग और प्रोटीन जो है उनमें सल्फ़र के जो है वो कंपाउंड होते हैं। कोल और पेट्रोलियम जो है उनके अंदर सल्फ़र होती है। इसके बाद बेटा वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये इस चैप्टर का दूसरा अहम लॉन्ग क्वेश्चन है। पहला हमने पढ़ा था बिर्कलैंड एंड आइल्स प्रोसेस, तो ये बेटा उससे नेक्स्ट जो है ना वो बड़ा अहम लॉन्ग क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द कंपैरिजन बिटवीन ऑक्सीजन एंड सल्फ़र। तो कंपैरिजन जब हम करते हैं ऑक्सीजन और सल्फ़र का, तो इसमें उनकी सिमिलैरिटीज़ भी देखते हैं और डिससिमिलैरिटीज़ भी देखते हैं। तो पहले हम सिमिलैरिटीज़ पढ़ते हैं। सिमिलैरिटीज़ में वो कहता है कि ऑक्सीजन और सल्फ़र दोनों की जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो सेम है, दोनों डाईवैलेंट है, दोनों जो है वो एलोट्रोपिक फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं। ऑक्सीजन जो है वो O3 और O2 की फॉर्म में है, और सल्फ़र जो है वो रोम्बिक, मोनोक्लिनिक और प्लास्टिक सल्फ़र की फॉर्म में पाई जाती है। दोनों की दोनों पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स बनाती हैं। ऑक्सीजन डायटॉमिक मॉलिक्यूल में होता है, सल्फ़र जो है वो S2 और S8 मॉलिक्यूल इसके एग्जिस्ट करते हैं। मेटल के साथ जब दोनों कंबाइन होती हैं ऑक्सीजन और सल्फ़र, तो -2 जो है ऑक्सीडेशन स्टेट शो करती हैं। नॉन मेटल से जब ये कंबाइन होती हैं तो कोवलेंट बॉन्ड बनाती हैं, जिस तरह H2O और H2S है, और CO2 और CS2 है। दोनों की दोनों जो है वो फ्री स्टेट में भी पाई जाती हैं अर्थ में, और कंबाइंड स्टेट में भी पाई जाती हैं, और दोनों की दोनों नॉन मेटल हैं। ये 8 पॉइंट बेटा सिमिलैरिटीज़ के थे। अब हम डिससिमिलैरिटीज़ पे आ जाते हैं। सबसे पहले ही जो डिससिमिलैरिटी है वो है कि ऑक्सीजन के 2 एलोट्रोप्स होते हैं और सल्फ़र के 3 एलोट्रोप्स होते हैं। ऑक्सीजन जो है वो गैस होती है ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे, सल्फ़र जो है वो सॉलिड होती है ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे, जिसको हम गंधक भी कहते हैं। ऑक्सीजन जो है वो वाटर में स्पेरिंगली यानी बहुत कम डिज़ोल्व होती है, लेकिन जो सल्फ़र है वो पानी में बिल्कुल भी हल नहीं होती। ऑक्सीजन जो है वो हेल्प करती है कंबस्चन में, सल्फ़र खुद कंबस्टिबल है, खुद बर्न कर जाती है। ऑक्सीजन जो है बेटा वो पैरामैग्नेटिक होती है बिहेवियर में, और जो सल्फ़र है वो डायामैग्नेटिक होती है। ऑक्सीजन वाटर से रिएक्शन नहीं करती,
लेकिन जब हम स्टीम को पास करते हैं बॉयलिंग सल्फ़र में से तो हाइड्रोजन सल्फाइड और सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस जो है वो प्रोड्यूस होती है। ऑक्सीजन एसिड से रिएक्शन नहीं करते, लेकिन सल्फ़र जो है वो कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड की मौजूदगी में ऑक्सीडाइज हो जाती है। ऑक्सीजन जो है बेटा वो अल्कली से यानी बेस से रिएक्शन नहीं करती, लेकिन सल्फ़र जो है वो अल्कलाइन सोल्यूशन से रिएक्शन करती है, सल्फाइड और थायोसल्फेट बना देती है। ऑक्सीजन सिर्फ -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करती है, लेकिन जो सल्फ़र है वो -2 +2 +4 और +6 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करती है। तो ये था बेटा कंपैरिजन जो हमने किया ऑक्सीजन और सल्फ़र के दरमियान में। इसको आपने लॉन्ग क्वेश्चन में बेटा प्रिपेयर करना है। इसमें आपने सिमिलैरिटीज़ भी इसकी पूरी लिखनी है और डिससिमिलैरिटीज़ भी पूरी लिखनी है। तो ये आपका पूरा लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो 4 नंबर के लिए हल होगा। नेक्स्ट बेटा हमारे पास है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। ये जो है वो बड़ा अहम कंपाउंड है। सल्फ्यूरिक एसिड जो है बेटा उसको सबसे पहले मुस्लिम साइंटिस्ट ने बनाया था 8th सेंचुरी में, जिसका नाम है, जिसको हम बाबा कीमिया भी कहते हैं, जाबिर बिन हयान। यूरोप में जो है वो 14th एंड 15th सेंचुरी में जो है वो इसकी कमर्शियल लेवल पे प्रिपरेशन स्टार्ट की गई, क्योंकि तब तक साइंटिस्ट को इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में इल्म हो चुका था और ये बहुत ही अहम जो है वो कंपाउंड है। इसको ऑयल ऑफ विट्रियल भी कहा जाता था। ये नेचर में बेटा जो है वो इस तरह एग्जिस्ट नहीं करता। स्मॉल क्वांटिटी ऑफ H2SO4 आर फाउंड इन द वाटर ऑफ सम स्प्रिंग्स एंड रिवर्स के कुछ अमाउंट इसकी मिलती है, लेकिन ज़्यादा नहीं पाया जाता। इसको हम किंग ऑफ केमिकल कहते हैं। क्यों कहते हैं किंग ऑफ केमिकल? क्योंकि ये बेसिक पैरामीटर है इंडस्ट्रियल ग्रोथ का। कहते हैं किसी भी मुल्क की अगर आपने तरक्की का अंदाज़ा लगाना है कि वो कितनी तरक्की कर रहा है, तो आप वहाँ पे ये अंदाज़ा लगाएं कि उस मुल्क में सल्फ्यूरिक एसिड की प्रोडक्शन कितनी हो रही है। सल्फ्यूरिक एसिड को बेटा प्रोड्यूस करने के लिए हमारे पास एक बहुत अहम प्रोसेस है, वो है कॉन्टैक्ट प्रोसेस। कॉन्टैक्ट प्रोसेस ये बड़ा अहम लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको भी आपने लॉन्ग क्वेश्चन में प्रिपेयर करना है। ये बेटा जो मेथड है इसको नीश ने जर्मनी के अंदर जो है वो डिस्क्राइब किया था, डेवलप किया था। इसमें हम शुरुआत करते हैं सल्फ़र से। सल्फ़र का ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाते हैं, SO2 बनता है, जिसको मज़ीद ऑक्सीडाइज करवा के हम सल्फ्यूरिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं। तो SO2 बेटा जो हमें हासिल होता है उसको हम बर्न करते हैं आयरन पायराइड की मौजूदगी में SO3 बनाने के लिए। V2O5 कैटलिस्ट के तौर पर एक्ट करता है। और SO3 जो यहाँ पे हासिल होती है उसको हम वाटर में हल करके ओलियम प्रोड्यूस करते हैं। और ओलियम जो बनता है इसको फिर हम बेटा जो है ना वो SO3 को हम सल्फ्यूरिक एसिड में डिज़ोल्व करके ओलियम बनाते हैं और ओलियम को वाटर के साथ जो है वो मिक्स करते हैं और फिर हमें सल्फ्यूरिक एसिड बनता है। अब इसमें रिएक्शन में स्टेप कौन कौन से हम इस्तेमाल करते हैं? सबसे पहले हम जाते हैं सल्फ़र बर्नर की तरफ। सल्फ़र बर्नर जो है वहाँ पे सल्फ़र या आयरन पायराइट जो है, आयरन पायराइट जो है इसको हम इस्तेमाल करते हैं एज अ सोर्स ऑफ सल्फ़र। FeS2 होता है ये, तो इसको हम सल्फ़र की सोर्स के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। इसको बर्न करवाया जाता है इन द एक्सेस ऑफ एयर टू प्रोड्यूस SO2। तो SO2 जब हमारे पास बन गया, फिर हम इस SO2 को बेटा प्योरीफाई करते हैं, यानी कि सबसे पहले हम बर्नर के अंदर SO2 प्रोड्यूस करेंगे, फिर इसको हम प्योरीफाई करेंगे। प्योरीफाइंग जो है बेटा वो सिस्टम हमारे पास, उसमें कुछ हमारे पास यूनिट लगे होते हैं। सबसे पहले है जी डस्ट चैम्बर। इसमें हम स्टीम इंजेक्ट करते हैं ताकि हम जो है वो SO2 में से जो डस्ट पार्टिकल है उनको साथ में मूव करवा सकें। देन हमारे पास होता है ड्रायर, ठीक है, वो कूलिंग पाइप के ज़रिए बेटा जो है वो हम इस गैस को नेक्स्ट चैम्बर में मूव करते हैं, वहाँ पे उसको हम कहते हैं ड्रायर। ड्राइंग टावर जो होता है इसमें मॉइस्चर गैस जो होती है, यानी कि हमने स्टीम जो है वो पास की थी, तो मॉइस्चर गैस जो है उसको हम रिमूव करवाते हैं H2SO4 की मौजूदगी में। फिर हम इस्तेमाल करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है आर्सेनिक प्योरीफायर। आर्सेनिक के ऑक्साइड जो है ना उनको बेटा हम खुद से ही, मतलब अगर वो रह ना जाएँ, यह ख़ास यहाँ पे ये इंस्ट्रक्शन होती है कि आर्सेनिक प्योरीफायर लगाया जाता है ताकि आर्सेनिक जो है वो वहाँ पे मौजूद नहीं होनी चाहिए। आर्सेनिक ऑक्साइड जो है उसको हम रिमूव करते हैं बाय पासिंग द गैसेस थ्रू अ चैम्बर प्रोवाइडेड द विद द शेल्व्स, जिसमें शेल्व्स लगी होती हैं, ठीक है, यहाँ पे हमें शेल्व्स लगी हुई नज़र आ रही हैं। और ये शेल्फ प्रिपेयर की जाती हैं फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरिक हाइड्रोक्साइड हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद बेटा हमारे पास टेस्टिंग बॉक्स लगा होता है।
टेस्टिंग बॉक्स जो है बेटा, इसको हम यहाँ पे हम एक लाइट बीम ऑफ लाइट इस्तेमाल करते हैं जो हमें बताती है कि मज़ीद कोई सॉलिड पार्टिकल तो नहीं है SO2 के अंदर, मज़ीद कोई जो है वो उसके अंदर सॉलिड पार्टिकल रह तो नहीं गया। अगर रह गया तो उसको फिर हम दोबारा से जो है वो प्योरीफाई करते हैं, यानी कि SO2 जो हम लेके जा रहे हैं उसको 100% हमने प्योर करके लेके जाना है। जब ये अगर ये टेस्ट बॉक्स हमें कह दे कि जी नहीं जी ये प्योर है, बिल्कुल प्योर है, तो इसको फिर हम कॉन्टैक्ट चैम्बर में ले जाते हैं। कॉन्टैक्ट चैम्बर में हम इसकी मज़ीद ऑक्सीडेशन करवाते हैं V2O5 की मौजूदगी में। वेनेडियम पेंटॉक्साइड कैटलिस्ट होता है इस रिएक्शन के लिए, और 400 to 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं। सल्फ़र डाइऑक्साइड SO2 जो है वो यहाँ पे रिएक्शन करेगी ऑक्सीजन से, और सल्फ़र ट्राईऑक्साइड गैस बनेगी, और ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसमें हीट रिलीज़ हो रही होती है। इसके बाद बेटा हमने एब्जॉर्प्शन टॉवर लगाया हुआ है। ये एब्जॉर्प्शन टॉवर जो होता है इसके अंदर 98% जो है वो H2SO4 होता है। जैसे ही हम यहाँ से SO3 प्रोड्यूस करके इस में लेके जाते हैं, ये सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिक्स होके बना देती है H2S2O7, जिसको हम होलियम कहते हैं। इस होलियम को फिर हम वाटर के साथ मिक्स करके सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो प्रिपेयर कर लेते हैं। तो ये डायग्राम और ये बेटा इसके स्टेप्स जो हैं इनको आपने लॉन्ग क्वेश्चन में याद कर लेना है। तो ये था जी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस। बेटा ये बहुत ही अहम लॉन्ग क्वेश्चन आज का जो लेक्चर है बेटा, इसको आपने आम लेक्चर के तौर पर नहीं कंसिडर करना। इसमें बड़े अहम 2 लॉन्ग क्वेश्चन हमने पढ़े हैं जो कि पेपर में आने वाले हैं, उनको आपने लाजमी याद करना है। तो नेक्स्ट बेटा हम रिएक्शंस पढ़ेंगे सल्फ्यूरिक एसिड के, वो शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर हम उनको कंसिडर करेंगे। तो तब तक के लिए मैं इजाज़त चाहूँगा बेटा। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफ़िज़।